जय श्री श्याम जी, राधे राधे। तो देखिए, मैं अभी लाइव जा रही थी यूट्यूब पर। मैं 11:30 बजे लाइव जाती हूँ, आप सबको पता है। 12:30 बजे तक आती हूँ लाइव। तो अब मुझे फिर मैंने आज बाल धोए थे तो बाल मेरे सूख चुके हैं। कूलर के आगे बैठकर मैं लाइव गई थी तो मैंने बना ली है पौनी चोटी। तो मेरी चोटी बन चुकी है, क्योंकि गर्मियों में पौनी चोटी ही ठीक रहती है। और मेरे बाल लंबे भी नहीं हैं, तो पौनी चोटी ठीक रहती है, गर्दन पर तक नहीं आते हैं। और देखिए जी, मैं दिखा रही हूँ कि मेरा एक बाल टूटा है, देखिए। और अब मैं चल रही हूँ किचन में, ठीक है। आप मेरे साथ चलिए। मैं आटा लगाऊंगी थोड़ा सा और 4 रोटी डालूंगी, 3 या 4 रोटी डालूंगी अपने लिए, अपने बेटे के लिए। और पता है, आपको एक बात बताऊँ, अपने काम में आप इतने व्यस्त हो जाइए, इतने व्यस्त हो जाइए कि आपको फालतू बातों के लिए टाइम ही ना मिले। इतने व्यस्त हो जाइए कि दुनियादारी से दूर रहो। तो अपने घर में इतने काम हैं, इतने काम हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। खाली दिमाग होता है शैतान का घर। देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, मैं बेशक शहर में रहती हूँ, लेकिन मुझे 1 मिनट का भी टाइम नहीं है। मैंने खुद को इतना बिजी कर लिया है कि आलतू फालतू लोगों के बारे में सोचने के लिए वक्त ही नहीं है। सोचते वो हैं फालतू लोगों के बारे में जिनके पास होता है टाइम। तो मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए, मैंने मांड लिया है चून, मान लिया नहीं है, मारने की तैयारी कर रही हूँ। तो थोड़ा सा आटा लगा रही हूँ, ठीक है। और फिर मेरा बेटा है अपने दोस्त के यहाँ पर, वो खेलने गया है। तो भैया 2 बज रहे हैं, 1:30 बज रहा है, 2 बज जाएंगे खाना बनाते हुए, फिर भी उसको बुलाते हुए। तो ऐसे ही हो जाएगा। एक बार मैं आवाज़ लगा चुकी हूँ, नहीं आया है। तो जी, मैंने अपना आटा मान ही चुकी हूँ, ठीक है। और जी, वो मैगी खाकर चला गया था, मेरा बेटा मैगी खाकर चला गया था, दूध पीकर चला गया था। तो अब उसके लिए 2 रोटी और डाले दे रही हूँ। उसके लिए डालूंगी पराठे। देखिए, मैं आई हूँ बालकनी में और देखिए कितनी धूप है राजस्थान में। राजस्थान है भैया, यहाँ बहुत गर्मी होती है, बहुत गर्मी। और देखिए, मेरा अचार का डब्बा खाली हो गया। 5 किलो का अचार का डब्बा है ये। और जी, खाली हो गया। जब डब्बे खाली होते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मिर्चें मेरी बाहर पड़ी थी, ये मिर्चें हैं जैसे चटनी बना लो, लाल चटनी, और छोंक वोंक में डाल लो। मैं मिर्च ऐसे रखती हूँ इनको, वरना तो किसी भी मिर्च यूज करती हूँ, ठीक है। तो जी, जब ये 5 किलो अचार का डब्बा था, मिक्स अचार था, और इस 250 रुपये का आया था, मात्र 250 का। बहुत खाया ये हमने। और अब मैंने एक डब्बे में थोड़ा सा अपनी बहन के लिए कर लिया है, एक डब्बे में अपने लिए कर लिया है, थोड़ा सा ही, ठीक है जी। और जी, आज मैंने अपना हॉट केस धोया था तो मैंने इसमें न्यूज़पेपर डाल दिया है। तो जी भैया, कोई भी गलत कमेंट मत करना, मुझे गलत कमेंटों से बहुत डर लगता है। गलत कमेंट मत करना कि हम न्यूज़पेपर नहीं डालते, हम ये डालते हैं, वो डालते हैं। तो जी, न्यूज़पेपर पानी सोख लेता है, मैं इसलिए डालती हूँ, ठीक है। और जी, अब वो क्या कहते हैं, अब मैं 2 रोटी डालकर, अब देखो, मुझे पता है कि मैं लाइव जा रही थी, लेकिन मेरे बेटे को भूख लग रही है। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि उसको भूख लग रही होगी, उसको तो बेशक शाम तक खाना मत दो, डांट धमका कर ही। बहुत सी, पता है, मेरे बेटे की हाइट ठीक ठाक है, उसके साथ के बच्चे ना थोड़े कम हाइट के हैं। तो उनकी मम्मियाँ बोलती हैं, आप क्या देती हो अपने बेटे को। तो देखिए जी, मेरा घी भी खत्म होने वाला है। और जी, मैं शाम को घी ताऊँगी, ठीक है, घी बनाऊंगी। मलाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और देखिए जी, वो वैसे मेरा घी अलग भी है दूसरे डब्बे में। जब मैं घी बनाती हूँ तो इसमें करती हूँ, और उस डिब्बे में करती हूँ। वो पूजा पाठ के लिए यूज कर लेते हैं, इसमें झूठे फूटे हाथ लगते हैं इस डिब्बे में, इससे मैं पूजा पाठ के लिए यूज नहीं करती हूँ। तो जी, आज शाम को मैं घी भी बनाऊंगी और मैं उसकी वीडियो डालूंगी, आप सब देखना। तो देखिए जी, सब बोलती हैं कि आप अपने बेटे को क्या खिलाती हो। तो मैंने कहा, मैं अपने बेटे को खाना खिलाती हूँ, कोई नई चीज़ नहीं खिलाती हूँ। मैं उसकी थाली में जितना रखती हूँ बोल देती हूँ, ये खाना है तो खाना है। मैं ये नहीं कि हाँ भाई, और माँ, बेटा वो मांग रहा, बच्चे वो मांग रहा, बिस्किट मांग रहा तो बिस्किट दे दिए, ब्रेड दे दिए, ये दे दिए। नहीं, मैं नाप शनाप चीज़ें दे दी। खाना खाने के टाइम पर खाना ही खाएगा, ठीक है ना। किसी दिन चलो हो गया, बच्चे के मन का कर दिया, लेकिन मैं इतना उसका नहीं सुनती हूँ। मैं अपने मन का करती हूँ, मुझे पता है उसके लिए क्या अच्छा है और क्या गलत है। तो मैं इतना उसे सर पर नहीं चढ़ा रखा मैंने अपना बेटा। तो जी, मैं ये बोल रही हूँ कि अब खुद को आप इतना व्यस्त कर लो भैया। पता है, ये दुनिया इतनी जलती है, इतनी जलती है। अगर आप कुछ मेहनत करोगे, कुछ काम करने लग जाओगे, तो ये दुनिया वाले आपको रोकने टोकने बड़े लगेंगे कि भैया ऐसा मत कर, इसमें ऐसा है, ऐसा मत कर, इसमें ऐसा है। और आपको रोकेंगे टोकेंगे वो लोग जो खुद कुछ नहीं करते हैं। बताना मेरी बात को। देखिए जी, ये मैंने तवा लिया था, प्रेस्टीज का तवा। इतनी अच्छी अच्छी रोटी बनती हैं, इतनी जल्दी जल्दी रोटियां बनती हैं, बस आपको क्या ही बताऊं। और जी, अब मैं जा रही हूँ अपने बेटे को उसके दोस्त के यहाँ से बुलाने के लिए। तो देखिए, हम रहते हैं 6th फ्लोर पर, और मेरे बेटे का जो दोस्त है वो रहता है 5th फ्लोर पर, बिल्कुल हमारे नीचे, ठीक है। तो वैसे मैं आवाज़ लगा चुकी हूँ, नहीं आया। बोल रहा था, मम्मा 3 बजे आऊँगा, 2 बजे आऊँगा। मेरा क्या है, मैं इसको, एक तो ये अकेला है तो इसका मन नहीं लग रहा, छुट्टियाँ हो गई हैं।
वैसे तो छुट्टी मेरे बेटे की 10 दिन की हुई है, ज़्यादा दिन की छुट्टी नहीं पड़ती इसके स्कूल में। जून में पूरे बस 19 मई से और 31 मई तक छुट्टी है, फिर इसके स्कूल खुलेंगे। और हॉलीडे होमवर्क भी ये कर लेगा अपना आराम से, थोड़ा सा ही हॉलीडे होमवर्क मिला। तो देखिए इधर है उसके दोस्त का घर। और मैं बताऊँ, मैं अपने बेटे को फिर मतलब चाहे वो, अब मैं काम कर रही हूँ, अब खेल रहा, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं लेटूंगी आराम करूँगी तब मैं उसको कहीं नहीं भी जाने दूँगी। तो देखिए जी, ये खेल रहा मेरा बेटा, उसकी दोस्त की मम्मी खेल रही हैं, उसकी बहन खेल रही है, ये खेल रहा, तो मैं बुला लाई हूँ। और देखिए जी, अब ये चाहे अब ये खेल लिया अब तक, लेकिन अब जब मैं आराम करूँगी लेटूंगी तो अब मैं इसको अपने पास ही लेकर लेटूंगी। मैं दोपहरी में कहीं नहीं छोड़ती हूँ, मेरा मन ही नहीं लगता है, मुझे नींद ही नहीं आएगी तब जब तक ये बाहर रहेगा। तो जब मैं घर ले आई थी ना, तो इसका दोस्त फिर बुलाने आया था इसको, फिर मैंने बोला बेटा नहीं, अब ये शाम को आएगा 6 बजे, उससे पहले नहीं आएगा क्योंकि धूप बहुत तेज़ है। सर्दियों में तो 5 बजे खेलने पहुँच जाता है, लेकिन अब क्या है, अब लू चल रही है और राजस्थान है भैया, यहाँ इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है। और फिर शाम को मैं 6 बजे भेजूँगी। और अब ये खेल लिया, लेकिन अब मैं आराम करूँगी तो अब ये मेरे साथ रहेगा, मुझे तब अच्छा लगेगा। और जी आप बताइए, आपके बच्चे ऐसे ही शैतान है जैसा मेरा बच्चा शैतान है? मेरा बेटा तो इतना शैतान है कि बस आपको क्या ही बताऊँ, बस हर वक्त चिल्लाता रहता है कि हाँ मम्मा ये मम्मा वो, लेकिन फिर भी बात मान जाता है थोड़े बहुत। तो देखो, बच्चे जब शैतान होते हैं तभी अच्छे लगते हैं, शांत बच्चे अच्छे नहीं लगते।